अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मी नाइला फ़ारूक। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है जी फॉलो अप क्लोजिंग। मेरी लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी जिसमें प्रोस्पेक्टिंग प्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉलो अप और क्लोजिंग के ऊपर। ठीक है कि हमने प्लान तो शेयर किया है लेकिन उसके बाद हम उनका फॉलो अप किस तरह लेंगे और उनको क्लोज किस तरह करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अब इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी, तो आपने कंप्लीट वीडियो को देख लेना है। ठीक है, आफ्टर डैट उस पे इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह आपकी जॉइनिंग्स फास्टेस्ट निकलेंगी। मैं आपके सामने पीडीएफ शेयर करने वाली हूँ। ओके, ये पीडीएफ है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास पीडीएफ ओपन हो चुकी है। तो फॉलो अप, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो अप प्लान शेयर कर दिया। प्लान शेयर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने स्टेटस एक्टिव रखने हैं। स्टेटस फॉलो अप क्या होता है? किसी की रहनुमाई करना, किसी को अपनी रहनुमाई करवाना। ठीक है, मतलब आप उसको कह रहे हो कि मुझे फॉलो करो, लेकिन अगर आप में कुछ काबिलियत होगी तो वो आपको फॉलो करेगा। स्टेटस आपने लाजमी रखने हैं, कंसिस्टेंसी के साथ स्टेटस लगाएं, जॉइनिंग्स पेमेंट्स के लगाएं। ठीक है, और अच्छे वाले लगाएं, मोटिवेशन के जस्ट एक लगाया करें, बाकी पेमेंट्स के, जॉइनिंग्स के और पोस्टर्स वगैरह लगा दिया करें। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दिन फोर्सेस के स्टेटस लगा देते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म के लगा देते हैं और दूसरे दिन जो है वो आप लोग लगाते नहीं हो। तो कंसिस्टेंसी के साथ लगाएं, चाहे थोड़े लगाएं, 4-5 लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। आपकी उस पर्सन के साथ बॉन्डिंग होनी चाहिए। एक बंदा आप पे ट्रस्ट करके जो है वो आपको पेमेंट देगा, तो जब उसको आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज होंगे तो वो किस तरह आपके साथ, आपने एक उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनानी है, उसका हाल चाल। अब जिस तरह आपने प्लान शेयर किया है, जिस तरह आपने उसको प्लान शेयर किया है, 2-3 दिन बाद आप उसे हाल चाल पूछ लें, कैसे जा रही है, ठीक है, और क्या हो रहा है, स्टडी वगैरह करती है तो उसे पूछ लो। ठीक है, थोड़ी इस तरह बातचीत करके छोड़ दो। बिज़नेस की कोई बात नहीं करनी। अगर तो लड़की है, अगर लड़की लड़की से बात कर रही है फिर, अगर लड़का लड़के से बात कर रहा है तो फिर। ठीक है, अगर आप एक लड़का लड़की से बात कर रहा है तो फिर आपने ग्रीटिंग ज़रा उस तरह करनी है ताकि वो ये ना समझे कि ये ज़्यादा मुझे से फ्री हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें उसे अच्छी तरीके से पूछें। ठीक है, बिजनेस की कोई बात नहीं करनी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ क्या आता है। अब उसके ट्रस्ट इश्यूज बॉन्ड बनने से वो पता चल जाएगा, उसके ट्रस्ट इश्यूज जो है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, डेली बेसिस आप उसे स्मॉल ग्रीटिंग्स कर सकते हो। आप उसे जो है वो क्या कहते हैं, स्टेटस उसका, आजकल तो अपडेट आई हुई हैं। ठीक है, व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा जब आप स्टेटस लगाते हो तो ग्रीन सी लाइन शो होती है कि इस बंदे का स्टेटस लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या है कि आप सिंपल उधर से ही जो है ना वो उसकी, चाहे क्योंकि आपको 3-4 दिन उस पर नज़र रखनी पड़ेगी, फिर ही उसकी क्लोजिंग होगी। उस पर क्लिक करना, उसके स्टेटस देखें, स्टेटस पे कोई कमेंट कर दिया, इमोजी सेंड कर दिया, इस तरह की स्मॉल चीज़ें करें। ठीक है, ये सारी आती है फॉलो अप में। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाती है क्लोजिंग। ठीक है, ये आ जाता है फॉलो अप में, उसके साथ बॉन्डिंग बनाना, ट्रस्ट इशू रिमूव होना। अब क्लोजिंग में क्या होगा? ठीक है, अब सबसे पहले क्लोजिंग आपने करनी है कॉल पे, वॉइस मैसेज पे नहीं करना। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, डू क्लोज बट ऑन वॉइस, बट नॉट वॉइस चैट, जस्ट ऑन कॉल। ठीक है, क्लोज करो उसको लेकिन वॉइस चैट पे नहीं, कॉल पे। अब उससे आप डेली बेसिस पे ग्रीटिंग्स कर रहे हो थोड़ी बहुत, या 3 दिन के बाद कर रहे हो। अब एक दिन आपने ऐसा करना है कि सर मेरे पास एक अमेजिंग ऑफ़र है। ठीक है, अमेजिंग ऑफर है, आप मुझे कॉल का टाइम बताएं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ, बड़ी अमेजिंग सीट है। ठीक है, एक पुरजोश वॉइस करनी है ताकि उसको पता चले वाकई कुछ है। प्राइवेसी लगाएं स्टेटस पे। ठीक है, सिर्फ उसको शो करवाएं ऑफर। ठीक है, ये वाली जस्ट उसको प्राइवेसी शो करवा दें। ठीक है, मतलब ओनली शेयर विद आता है ना स्टेटस, जस्ट उसके बाद उसे कॉल करें, वो जो भी टाइम बताए उसे कॉल करें, उसको ऑफ़र के बारे में बताएं। अब ऑफ़र के बारे में बताना किस तरह कि बेसिकली सर एक ऐसी सीट आई है आपके, जब ऊपर वाले टॉप स्लॉट होते हैं ना तो आप ये ऑफ़र तब लगाया करें। ठीक है, तो उसे बोलेंगे सर बेसिकली ऐसा है कि पहले ये सीट अवेलेबल नहीं थी, अभी ये सीट में पता क्या है, आप वर्किंग करोगे आपको अर्निंग होगी, वर्किंग के साथ साथ आपको मेरी तरफ से भी $5 $10 अर्निंग मिलेगी। और अगर आप कुछ इश्यूज़ की वजह से 10 वर्किंग अगर नहीं भी कर पाते तो आपको मेरी तरफ से एज इट इज़ $5-10-15 इस तरह रिसीव होते रहेंगे। नॉन वर्किंग मतलब बगैर कुछ किए सर पैसा आना। ठीक है, तो सीट अच्छी नहीं है, आप मुझे बताएं।
ठीक है, वो कहेगा ठीक है ऐसे ही है बिल्कुल, ठीक है। तो उसे कहना है कि ये सीट सिर्फ एक दो होती हैं और लिमिटेड होती हैं, बार बार नहीं आती। ये आए हुए थे, मैं आपसे डेली बेसिस मेरी आपसे बातचीत होती रहती है, तो मुझे आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लगे, तो मैंने कहा कि चले मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूँ, बाकी किसी के साथ। अगर तो आप सर करना चाह रहे हो, हाइप क्रिएशन होता है, उसे एक हाइप क्रिएट कर दो। सर अगर आप करना चाह रहे हो तो मुझे बताएं, मैं आपकी सीट रिजर्व कर देता हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी और से शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये सीट बार बार नहीं आती। और ये है कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं किसी और से शेयर कर दूँगा, तो डेफिनेटली वो तो कर ही लेगा। लेकिन मेरे पास अनलिमिटेड पर्सन है यार, मेरी आपसे बात हो रही थी डेली बेसिस पे, तो मैंने आप बोला कि इनके साथ पहले मैं शेयर करता हूँ, इसलिए मेरा सबसे पहले जो है वो जहन में आपका नाम आया, ठीक है। सो उसे बताना है लिमिटेड सीट, टेल लिमिटेड सीट। सो कहें कि मेरे पास अनलिमिटेड पर्सन है लेकिन हैं 2 सीट्स हैं, अब आप मुझे बताएं, ठीक है। तो ये है कि ये 5-6 बजे तक का टाइम है। देखिए करना कल भी है, आज करेंगे तो बेनिफिट्स के साथ होगा, कल करेंगे तो मतलब बेनिफिट कोई नहीं है। और इसमें आपको एक भी बेनिफिट नहीं, 4 बेनिफिट्स हैं। एक तो ये हो गया कि आपको नॉन वर्किंग आएगी, दूसरा आपको बैच ट्रेनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट सीट मिलेगी। हमारे जो बैच ट्रेनिंग होते हैं वो पेड होते हैं, 200-300 रजिस्ट्रेशन फ़ीस ली जाती है, आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा और आपको फ्रंट पे सीट देगी। तीसरी बात कि हमारी जो सेशंस होते हैं उसमें सीट्स बहुत कम होती हैं, ठीक है। जो रह गया रह जाता है, लोग मीटिंग की जाती है, लेकिन आपकी सीट फ्रंट पर रखी जाएगी, ठीक है। तो ये आपके 3-4 फ़ायदे हैं। ये अगर आप कल परसों को कहीं भी ज्वाइन होते हैं तो सर आपको ये बेनिफिट तो नहीं मिलेंगे ना, ज्वाइन तो हमने करना ही ना, आज नहीं तो कल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसे एक बता के एक अच्छी हाइपिएशन करके, अच्छा ठीक है अगर आपने सुबह कॉल किया तो उसे बता दें कि शाम 8 बजे तक का टाइम है, दोपहर में की है तो शाम का दे दें टाइम, ठीक है। शाम में की है, शाम में नहीं करनी है आपने क्लोजिंग, मतलब टाइम दे के करनी है कि इतना टाइम मैं इसको दे सकता हूँ। तो उसे कहेंगे ठीक है शाम 8 बजे तक अगर आपकी पेमेंट आती है तो डन करते हैं, अदरवाइज़ सर ये है कि मैं फिर किसी और की जिसकी पेमेंट आएगी डन करा दूँगी, ठीक है। तो ये है कि लास्ट में कोशिश करें, सीट बार बार नहीं आती, मैं आपको अगेन कह रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है कि उससे कॉल कट कर दें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। उसके बाद क्या करना है, अब कॉल कट हो गई है, आधे घंटे बाद या 40 मिनट बाद आपने उसे स्क्रीनशॉट सेंड करनी है। अपने अपलाइन से पूछें आज की पेमेंट का स्क्रीनशॉट दें, वो आपको स्क्रीनशॉट देंगे, उसे सेंड करनी है। मुझे एक पेमेंट रिसीव हो गई है तो सर अभी एक स्लॉट ही बाकी है, तो आप जल्दी करें काइंडली, आपकी पेमेंट आएगी तो आपकी आईडी लग जाएगी। बाकी मेरे पास अकाउंट्स ये पेमेंट्स आई पड़ी हैं, इनकी भी मैंने डन करनी है, तो पहले आपकी सीट लगेगी तो फिर मैं इस पेमेंट वाले का डन करूँगी अकाउंट, ठीक है। तो मुझे जल्दी आप कर लें, ठीक है। अब ये पर्सन भी पेमेंट करके कह रहा है मेरा अकाउंट बनाए, मेरा अकाउंट बनाए, ठीक है। तो उससे जो है वो आप इस तरह बोलो, ठीक है। आफ्टर कॉल सेंड स्क्रीनशॉट्स ऑफ पेमेंट ऑफ समवन एंड क्लोज योर प्रोस्पेक्ट। अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज़ करो और उसकी जो है वो इंशाल्लाह जिस टाइम पे आपने बोला है उसकी पेमेंट आ जाएगी, कि मेरा पहले क्लियर हो जाए उसका बाद में हो जाए, ठीक है। तो ये फॉलोअप और क्लोजिंग का थोड़ा सा मेथड था। और ये है कि पहले 1 हफ़्ते आपने प्रेजेंटेशन प्रोस्पेक्टिंग कर लेनी है, अगले 1 हफ़्ते आप उनसे जो है ना ग्रीटिंग्स भी साथ साथ रखें। अगले 1 हफ़्ते आप यहाँ इस तरह इनको फॉलोअप तो आप ले रहे हो, ठीक है, वीकली, लेकिन ये डेली बेसिस पे। लेकिन ये है कि 1 वीक बाद आप इनको जो है वो इस तरह क्लोज़ करें, कॉल पे क्लोज़ करें, क्लोजिंग्स करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी फास्टेस्ट जॉइनिंग निकलेंगी और 1 मंथ में आपकी 15 से 20 जॉइनिंग इसी तरह निकल सकती हैं। सो ये था कम्प्लीटली कोर्स, ठीक है। एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन, आपने जो है वो एक कम्प्लीट कोर्स देख चुके हैं आप अभी तक। हमने नेटवर्क मार्केटिंग आपको दिखाया, इन्विटेशन दिखाया, प्रेजेंटेशन प्रोस्पेक्टिंग बताया, फिर फॉलोअप क्लोजिंग बताई, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। अब टीम बिल्डिंग के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन एंड थर्ड फॉलोअप क्लोजिंग, ठीक है। इस तरह से आपकी जॉइनिंग्स निकलती रहती हैं। तो इन चीज़ों को आप अगेन एंड, अगर किसी को समझ नहीं है तो आप वो वाला लिंक अगेन एंड अगेन देखो, इम्प्लीमेंट करो। अगर तो काम को लेकर सीरियस हो तो इसको बार बार करो, अगर नहीं सीरियस तो फिर भाईजान आप अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है, तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। सो ये चीज़ है कि अपनी टीम वेल इस्टेब्लिश करें ताकि वो आगे भी वर्क करें और आपकी मोर ग्रोथ हो, ठीक है। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।